22 जनवरी इतिहास का वो ऐतिहासिक दिन, जिस दिन भारत की प्रस्तावना को एक्सेप्ट किया गया था, भारत की प्रस्तावना को अपनाया गया था। जी हाँ, भारत की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा भी कहा जाता है, जिसमें लिखा है कि हम पहले और आखिर में सिर्फ भारतीय हैं, सभी भारतीय। लेकिन राजनीतिक पार्टियों ने कैसे जनता को गुटों में बांट दिया है, किसी को धार्मिक आधार पे, जातीय आधार पे, लिंग के आधार पे, तमाम तरीके के आधारों में विभाजित कर इस देश का राष्ट्रीय प्रेम सद्भाव को उन्होंने खंडित कर दिया है। लेकिन भारत को एक मजबूत रूप देने वाला भारत का संविधान, जिसमें आज ही के दिन 22 जनवरी 1947 को भारत की प्रस्तावना को अपनाया गया था और आज के दिन ऐतिहासिक दिन के रूप में मनाया जाता है। और आज के दिन को संकल्प दिवस के रूप में भी देश की जनता सेलिब्रेट करती है। देश की जनता संविधान की प्रस्तावना को अपना आधार मानकर तमाम तरीके के इस ऐतिहासिक दिन को अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। एक तरीके से कह सकते हैं कि देशवासियों के लिए, पूरे भारत के नागरिकों के लिए ये दिन आज का एक किसी त्योहार से कम नहीं है। लेकिन इसकी चर्चा ना टीवी में होती है और ना ही अखबारों में, और राजनीतिक पार्टियां संविधान की दुहाई देकर वोट की राजनीति तो करती है, लेकिन संवैधानिक आधारों पर, संवैधानिक अधिकारों पर वो बात नहीं करती है। तमाम तरीके की पॉलिसी आप देखेंगे, पॉलिसी का नाम जितना बड़ा होगा, उनकी पॉलिसी उतनी ही अंदर से खोखली होगी। कहने के लिए आज़ादी का 75वां महोत्सव मना रहे हैं, संविधान को लागू हुए कई सालों हो गए हैं, एक अरसा खत्म हो गया है, लेकिन जनता का जो हाल है वो बेहाल है। लेकिन तमाम लोग सोशल मीडिया के जरिए संविधान की प्रस्तावना को और आज के दिन को संकल्प दिवस के रूप में मना रहे हैं। तमाम लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि प्रस्तावना की शुरुआत हम भारत के लोग से होती है और आज का दिन 22 जनवरी 1947 तमाम लोगों के लिए संकल्प दिवस है। भारत की उद्देशिका से मैं पढ़कर अपनी बात को शुरू करना चाहूंगी कि हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सभी में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को ये समर्पित करते हैं। सोचिए, भारत की प्रस्तावना को 22 जनवरी 1947 को अपनाया गया था, लेकिन 26 जनवरी 1949 को भारत की प्रस्तावना को संवैधानिक रूप मिला था। भारत का संविधान ही है जो देशवासियों के हक अधिकारों की रक्षा करता है। संविधान की खूबसूरती है कि उन लोगों का भी बचाव करता है जो उसका विरोध करते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा था। संदीप यादव लिखते हैं कि भारत का संविधान मेरा सब कुछ है। तमाम तरीके के लोग संविधान को आधार मानकर सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं, जय हिंद, जय भारत, जय भीम। आरफा खानम सिरवानी जो पत्रकार हैं वो लिख रही हैं कि हम पहले और आखिर में भारतीय हैं। और तमाम तरीके के लोग जो हैं प्रिम्बल की प्रस्तावना की कॉपी का फोटो सोशल मीडिया पर लगाकर आज संकल्प दिवस पर ही ये संकल्प कर रहे हैं कि हम भारतवासी राष्ट्र के लिए, इस देश की सामाजिक सौहार्द प्रेम भावना को जागृत करने के लिए लगातार संविधान को आधार मानकर संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करेंगे। अनिरुद्ध सिंह विद्रोही सभी साथियों को संविधान प्रस्तावना अंगीकरण दिवस 22 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, जय जोहार। आरफा खानम लिखती हैं, हमने जिस भारत की कल्पना की थी, सदियों से जिसे जाना था, आज वो मर गया है। तमाम तरीके के लोग अलग अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं। देश में अयोध्या मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी हो चुकी है, वहाँ पर रामलला का विराजमान हो चुका है। लेकिन सोचिए, धर्म के आड़ में कुछ दबंगई गुंडई लोग किस तरीके से अपने पड़ोसी के, अपने भाईचारा विचारधारा को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे आज ये दोनों हैशटैग ट्रेंड करने चाहिए, हैशटैग प्रिम्बल डे 2022। सभी साथियों को संविधान प्रस्तावना अंगीकरण दिवस 22 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों से अनुरोध है कि अगर उचित समझते हैं तो आज अपनी डीपी पर संविधान का प्रस्तावना की फोटो जरूर लगाएं। डॉक्टर सोनू लगातार लिख रहे हैं, जो कहार पूछते हैं बाबा साहब का उनके जीवन में क्या योगदान है, तो उन्हें समझना चाहिए अंग्रेजों के पहले भी उनका कार्य पालकी ढोना ही था। देखिए,
अंग्रेज कितने आराम से पालकी में बैठे हुए हैं और जर्जर मांस का बना हुआ शरीर पालकी ढो रहा है। लेकिन देश 1947 में आज़ाद हुआ और जब भारत में संविधान लागू हुआ, संविधान ने उन्हें अधिकार दिया कि वह जाति के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य नहीं है, तो उन्हें अच्छी शिक्षा मिलने लगी। शिक्षा का अधिकार, उन्हें मौलिक अधिकार, बिना रोक टुके कहीं जा सकते हैं और किसी भी व्यवसाय को कर सकते हैं। फिर भी यदि प्रजाति समाज पूछता है बाबा साहब ने उनके लिए क्या किया, तो इससे दुखद भरी बात कोई नहीं हो सकती। बाकी गलती उन व्यक्तियों की है। इस समाज में पढ़ लिख कर उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर, ब्यूरोक्रेट बने, अपने समाज को समझा नहीं पाए। इसलिए तमाम ऐसे अनपढ़ और जो समाज से पूछते हैं कि बाबा साहब का योगदान उनके लिए क्या है, इस बात केवल प्रजापति समाज ही नहीं बल्कि उन सभी अन्य पिछड़ा वर्ग पर लागू होता है जो पूछते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ने उनके लिए क्या कहा। उन्हें अच्छी तरह याद कर लेना चाहिए कि जब संविधान नहीं था तो इस देश में उनके परिवार में कोई और पास भी नहीं मिलता था और जो कुछ मिला संविधान ने दे दिया। इसलिए संविधान की इज्जत करना हम सब की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। डॉक्टर सोनू लगातार लोगों को बताने का काम कर रहे हैं और पेशे से वो डॉक्टर हैं। लगातार सोशल मीडिया के जरिए लोगों को जागरूक करना भी ये सोशल काम होता है, सामाजिक जागरूकता का काम होता है। संविधान प्रस्तावना दिवस की सभी को हार्दिक बधाई। आज ही के दिन 1947 में संविधान की प्रस्तावना को स्वीकृति मिली थी। #प्रिमल डे। लोग लगातार सोशल मीडिया पे संविधान के लिए हैशटैग चला रहे हैं। देश तो संविधान से ही चलेगा। आज जो भी इन हैशटैग का उपयोग करेगा, 3 ट्वीट करेगा, उसको लोग फॉलो बैक देंगे। ब्लू टिक वाले लोग इस तरीके का ट्रेंड चला रहे हैं कि आजकल जो इस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है, संविधान के खिलाफ जाकर कुछ सरकारें अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रही हैं। धर्म की आड़ में देश के युवाओं को किस तरीके से झोंका जा रहा है, उनके हक अधिकार को कुचला जा रहा है, ये तभी हो रहा है कि संविधान को कहीं ना कहीं कमज़ोर किया जा रहा है। वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार कहते हैं कि कहीं ना कहीं देश का लोकतंत्र खिड़की पे ऐसे लटका हुआ है जैसे कमरे में कोई पर्दा लटका होता है। इसलिए धर्मतंत्र की राजनीति को ख़त्म कर कर हमें संविधान को सुरक्षित रखना होगा, लोकतंत्र को मजबूत बनाना होगा, क्योंकि संविधान सुरक्षित रहेगा, सर्वोपरि अगर राष्ट्रीय हित रहेगा तो हमारा धर्म भी सुरक्षित रहेगा, हमारे अधिकार भी सुरक्षित रहेंगे। तो इसीलिए देशवासियों को फिर से प्रस्तावना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और आप सभी अपने अपने घरों में संविधान ज़रूर रखें, संविधान को पढ़ें, संविधान की एक एक आर्टिकल के प्रति जागरूक रहें, सचेत रहें, क्योंकि देश की जनता जब पढ़ेगी, जागरूक रहेगी तो सरकार को आसानी होगी आपके अधिकार देने में, क्योंकि जनता को अधिकार मांगने नहीं पड़ेंगे, छीनने पड़ेंगे। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि संविधान को लेके आपके मन में किस तरीके का विचार आता है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।